चलिए ध्यान दीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा कि डिस्क क्या होता है। डिस्क के बारे में आप ऑलरेडी कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होता है, सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में हम बताना चाहेंगे कि डिस्क शेड्यूलिंग कहने का मतलब डिस्क को शेड्यूल करना है आपको ना, ठीक है। डिस्क को शेड्यूल करने का मतलब आप जानते हैं कि डिस्क के थ्रू हम लोग डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, परमानेंटली होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। और तुम अगर बात करते हो सीडी का, बात करते हो डीवीडी का, बात करते हो, तो तुम वहाँ पे सीडी में जानते हो या डीवीडी में जानते हो या हार्ड डिस्क में जानते हो कि पहले सीडी के बारे में समझ लो कि सीडी जो होता है, उसमें नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ ट्रैक्स जो डिवाइडेड होता है, वो किसमें डिवाइड होता है? सेक्टर में डिवाइड होता है, ठीक है। एवरी ट्रैक मस्ट बी डिवाइडेड इंटू सेक्टर ना, और उसी सेक्टर में डेटा क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है। और प्लेटर क्या होता है? प्लेटर टर्म मिला है? जैसे कोई सीडी है, आप सीडी ले आते हो, ठीक है। तो सीडी का जो सरफेस एरिया है, सीडी का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, टॉप और बॉटम, वही तुम्हारा प्लेटर कहलाता है ना। तो तुम कह सकते हो कि प्लेटर इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रैक, ठीक है, और ट्रैक इज ए कलेक्शन ऑफ सेक्टर। प्लेटर के अंदर आपका क्या होगा? ट्रैक होगा, और ट्रैक के अंदर आपका क्या होगा? सेक्टर सेक्टर। होगा, राइट। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और अगर हार्ड डिस्क का अगर बात करें, तो हार्ड डिस्क इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सीडी, मोर देन वन डीवीडी। उसी तरह से हार्ड डिस्क का अगर आर्किटेक्चर आप पढ़े होंगे, अगर हार्ड डिस्क का अगर आर्किटेक्चर फिगर बनाकर अगर सर आपको बताए होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में, तो मोर देन वन सीडी की कलेक्शन की तरह यूज होता है ना, ठीक है। हार्ड डिस्क जैसे देखो यहाँ पर, आप हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़े हो? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क नहीं, तो देखिए हम यहाँ पे पेंट स्टार्ट करते हैं। इस प्रीवियस बैच में रिक्वेस्ट बताया गया है डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है। दूसरे बैच में हम लोग यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, नहीं सर, नेट इससे चल रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, देखिए। हाँ, ये नहीं चल रहा है, सुबह से ही नहीं चल रहा है, ठीक है। नो इंटरनेट। देखिए, अब हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे आपको हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आप जानते होंगे। अब यहाँ पे मान लो कि एक सीडी हम यहाँ पे सपोज बनाते हैं, सर्कुलर शेप, ठीक है, ठीक है। और मैं दूसरा सीडी एक बनाता हूँ, चलिए, ठीक है। और इसी तरह से सीडी का कलेक्शन होता है, और यहाँ पे ठीक है, ये हमारा डिस्क है। अगर कहा जाए तो हार्ड डिस्क एक तरह से
मल्टीपल सीडी का कलेक्शन की तरह काम करता है, मोर देन वन सीडी का कलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक सीडी डीवीडी है, ठीक है। अब इसमें तुम जानते हो कि सबसे पहले मैंने बताया कि सीडी का जो सरफेस है, ठीक है, ठीक है, वो तुम्हारा प्लेटर कहलाता है। अगर हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है, और ये जो सर्कुलर राउंडेड शेप में तुम जो देख रहे हो, मोर देन वन जो राउंडेड सर्कल की तरह है, वो तुम्हारा क्या होता है? ट्रैक होता है। वो क्या होता है? ट्रैक होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ट्रैक इज ए डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, सेक्टर। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रैक आपका सेवरल पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, वो पार्ट हमारा कहलाता है सेक्टर, और सेक्टर में ही डेटा हमारा स्टोर होता है। सेक्टर में डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। और किसी भी ट्रैक को फेच करने के लिए, ट्रैक को एक्सेस करने के लिए एक रीड राइट हेडर लगा हुआ रहता है। रीड राइट हेडर, मान लो कि ये हमारा रीड राइट हेडर है। ये रीड राइट हेडर से ही हम लोग ट्रैक को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ट्रैक पे हो सकता है ये, किसी भी ट्रैक पे हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये सभी टर्म अभी जस्ट यूज होने वाला है। इसको हम लोग कहते हैं रीड राइट हेड। एक चीज अगर आप पढ़े होंगे तो बताइए, एक हार्ड डिस्क में, सिक सीडी में या हार्ड डिस्क में जो भी पढ़े, सीक टाइम पढ़े हैं? सीक टाइम, ठीक है। क्या होता है सीक टाइम? हेड को पहुंचने में हेड को ट्रैक के पास जो समय यानी लगता है उसे सीक टाइम बोलते सेक्टर हैं। से, यानी ट्रैक से डेटा को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक टाइम कहा जाता है। ये जो रीड राइट जो हेड है, जो रीड राइट हेडर लगता है, किसी डिजायर्ड, किसी पार्टिकुलर ट्रैक को, किसी पार्टिकुलर ट्रैक से डेटा को एक्सेस करने में जितना टाइम टेक करेगा, टाइम टेकन टाइम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक टाइम कहते हैं, ठीक है। सीक टाइम, ठीक है। तो सीक टाइम वही होता है, यानी किसी भी ट्रैक से डेटा को एक्सेस करने में रीड राइट हेड को जो समय लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीक टाइम, राइट, ठीक है। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में जो स्टूडेंट हैं, वो इस तरह से स्टेप तुरंत बना भी सकते हैं इमीडिएटली, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि डिस्क शेड्यूलिंग होता क्या है। व्हाट इज डिस्क शेड्यूलिंग? ये, हाँ, एक तरह से वो पाइप ही कहो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्पाइंडल इसको कहते हैं, SPINDLE।
ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बना लिए फिगर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पीडीएफ में हम लोग यहाँ तक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख चुके थे। ठीक है, 3 तरह का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका डिस्क शेड्यूलिंग है। ठीक है, ये भी एक तरह से फाइल मैनेजमेंट का ही चैप्टर में मेन में आता है, लेकिन अलग कर दिया गया है सर्विसेज डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क शेड्यूलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है। डिस्क शेड्यूलिंग इज ए टेक्निक इन व्हिच वी सेलेक्ट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ऑफ डिस्क। यहाँ पे किसी भी डिस्क का जो ट्रैक का रिक्वेस्ट आता है कि हम इस ट्रैक को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कहने का मतलब कि ट्रैक को, किस पार्टिकुलर ट्रैक नंबर को आप एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ ट्रैक्स आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है नंबर ऑफ ट्रैक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा, इन दिस केस वी फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक फ्रॉम डिस्क। किसी भी डिस्क में कितना नंबर ऑफ ट्रैक्स है उसको फाइंड आउट करना रहता है। जिस डिस्क में सबसे कम नंबर ऑफ ट्रैक्स पाए जाएंगे, ठीक है, वो सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। अगर आपका नंबर ऑफ ट्रैक ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ट्रैक क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस वहां डिग्रेड होगा, डाउन होगा ना। इसी अब प्रश्न उठता है कि किस एल्गोरिथम में डिस्क को, डिस्क में नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ ट्रैक को फाइंड आउट करने के लिए मोर देन वन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यहाँ पर डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, कैसे हम लोग पेज फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए मोर देन वन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक को फाइंड आउट करने के लिए मोर देन वन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, जैसे एफसीएफएस है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के द्वारा क्या होगा, एसएसटीएफ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट के द्वारा क्या होगा, स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग के थ्रू क्या होगा, सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग के थ्रू क्या होगा, वो चीज आपको निकालना है। लिखा हुआ है, इन दिस केस वी फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक फ्रॉम डिस्क, इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। नंबर ऑफ ट्रैक को फाइंड आउट करने के लिए ही हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं। एफसीएफएस में नंबर ऑफ ट्रैक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ये डिमेरिट है, नंबर ऑफ ट्रैक ज्यादा होना। अगर आपका नंबर ऑफ ट्रैक इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड करेगा। अब कैसे नंबर ऑफ ट्रैक हम लोग निकालते हैं, वो चीज अब यहाँ पर है, एक एक करके एल्गोरिथम पढ़ना होगा। सबसे पहले है आपका एफसीएफएस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप जानते हैं ऑलरेडी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब। ठीक है, जो रिक्वेस्ट पहले आएगा उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। तो एफसीएफएस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, दिस शेड्यूलिंग इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको सर्विस मिलेगा। इन दिस शेड्यूलिंग द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक इंक्रीज। ठीक है, दिस शेड्यूलिंग डज नॉट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस ड्यू टू दिस लिमिटेशन। ये ड्रॉबैक ही हुआ ना, नंबर ऑफ ट्रैक को ज्यादा होना ये आपका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक फॉर गिवन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट यूजिंग एफसीएफएस। आपका इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कहने का मतलब ट्रैक का रिक्वेस्ट किया गया है कि हम इस ट्रैक को एक्सेस करना चाहते हैं, हम इस ट्रैक को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है ट्रैक का, 88, 174, 27, 131, 12 है, 150, ये सब आपका ट्रैक नंबर है। और यहाँ नीचे देखो, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हेड पोजीशन दिया हुआ रहेगा। किसी पार्टिकुलर ट्रैक को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो मैंने बताया था ना, रीड राइट हेडर, रीड राइट हेडर का जहां पे पोजीशन होगा, हो सकता है कि वो ट्रैक नंबर 2 पे हो सकता है कि वो ट्रैक नंबर 40 पे हो सकता है कि रीड राइट हेडर हमारा कहाँ पे है। ठीक है,
मान लो कि 50 पे है तो 50 ट्रैक नंबर पे है। आप हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर देखिएगा, हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर जब तुम देखोगे तो वहां पर एक रीड राइट हेड बना हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। वही रीड राइट हेड के द्वारा हम लोग ट्रैक उसको यूज करते हैं ट्रैक से डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा हेड पोजीशन, यानी रीड राइट हेड का पोजीशन तुम्हारा किस ट्रैक नंबर पे है, 40 पे है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले रीड राइट हेड 40 पोजीशन पे है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट एफसीएफएस में किसका आया है, 88 का। तो 40 से हम मूव करके कहां जाएंगे, 88 पे जाएंगे। 88 से फिर हेड कहां जाएगा, 174 से कहां जाएगा, 27 से कहां जाएगा, 131, राइट। इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने के बाद बहुत ही सिंपल, अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा पेंट में। ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने के बाद मूवमेंट ऑफ हेड निकाला जाता है, हेड कहां कहां मूव किया, जो करेंट हेड पोजीशन था हमारा किस किस ट्रैक पे मूव किया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताओ तुम, यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हो कि हेड पोजीशन कहां पे है, 40 के पास। अब यहाँ पे आ जाओ, मूवमेंट ऑफ हेड 40 से कहां पे गया, 88 के पास। 88 से फिर कहां गया, 174। एफसीएफएस के थ्रू जो पहले रिक्वेस्ट आया है, 174 से 27, 27 से 131, उसी तरह से 182 तक गया। लास्ट आपका रिक्वेस्ट क्या है, 182, देख लो, है ना 182, राइट, ठीक है। ये तो हम नंबर ऑफ ये मूवमेंट ऑफ हेड निकाल लिए। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ ट्रैक निकालना है। नंबर ऑफ ट्रैक कहने का मतलब इंटरवल। 40 से हम 88 के पास गए तो कितना का इंटरवल हुआ, माइनस करो, 88 माइनस 40 प्लस, फिर 88 से कहाँ गए, 174। तो दोनों का इंटरवल निकालना है मुझे, कितना ट्रैक का इंटरवल हुआ। तो 88 से 174 के पास रीड राइट चला गया, तो 174 माइनस 88, फिर प्लस करेंगे, फिर 174 से कहाँ गए, 27, तो 174 माइनस 27, फिर 27 से कहाँ गए, 131। तो ऐसा नहीं कि 27 माइनस 131 करोगे, ठीक है। मुझे तो केवल इंटरवल निकालना है, मुझे इंटरवल निकालना है कि कितना का गैप है ना, ठीक है। मुझे माइनस और प्लस से मतलब नहीं है। तो 27 से 131, तो 131 माइनस 27। इसी तरह से निकालने के बाद इस सीडी में जैसा रिक्वेस्ट आया था, इस सीडी में 948 नंबर ऑफ ट्रैक है, 948 नंबर ऑफ ट्रैक बना हुआ है, और इस ट्रैक में डेटा आपका क्या है, स्टोर है। सभी के थ्रू यही किया गया है, ठीक है। अब इसमें तुमको देखना होगा कि किसमें सबसे कम होता है। अब एसएसटीएफ में है तो उससे कम होगा, उससे कम होगा, क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा जब आगे पढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये वाला डेटा मुझे बोलना, ठीक है, 88, ठीक है, कोई लिख लो, फिर तो हम वहां पे लिखेंगे 88, 174 है, 27 है, 131 है। सभी स्टूडेंट को लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक लिखिए, 131, 12, 150, 50, ठीक है, लिख लिया सर। चलिए अब हम लोग आते हैं पेंट पे। पेंट पे इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। एक मिनट, चलो बोलो, बात नहीं करो, बात नहीं करो। 88
नंबर 174, ऑफ रिक्वेस्ट है 174, 27, 131, 12, 150. 150, Yes, sir. 150, 55, 55, 50, 50, 13, 13, 120, 182, 13 के बाद 182. 182, ठीक है। अब इसमें हमारा हेड पोजीशन दिया हुआ है ना, हेड पोजीशन क्या है 40। देखिए ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डेटा जो रिक्वेस्ट आया है, लार्जेस्ट रिक्वेस्ट क्या है, क्या है लार्जेस्ट रिक्वेस्ट 182 है, ठीक है। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 180 है, 182 है, तो 182 से कोई भी ग्रेटेस्ट वैल्यू रख लो, ठीक है। हम 190 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं ना। मान लो कि मैंने 200 रखा है, ये तो ग्राफ है, ठीक है। मुझे जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये मैंने रख लिया। चलिए अब यहाँ पे ग्राफ में मैंने यहाँ पे क्या किया कि 20 का इंटरवल लेकर मैंने वैल्यू को पुट कर दिया, 0 से लेकर 20, यहाँ पे आपका 20 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने 40 रख दिया, 40 के बाद फिर यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है। इसके बाद 80, फिर 100, फिर 120, 20 का इंटरवल हम रखे हैं। आप 30 का भी रख सकते हैं, 10 का भी रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। 140, 160, 160 और यहाँ पर मैंने 180 दे दिया, 180। अब बताओ यहाँ पे करेंट हेड पोजीशन किस पे है, 40 पे है। तो ध्यान दो, ये करेंट हेड पोजीशन, माइक ऑफ रखो, करेंट हेड, रजनीश कुमार, ठीक है। ये हमारा 40 है, यहाँ पे करेंट हेड पोजीशन है, ठीक है। एक करेंट हेड पोजीशन हमारा 40 है। एफसीएफएस कहता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रिक्वेस्ट सबसे पहले किस ट्रैक का आया है 88, तो हम 88 ट्रैक के पास जाएंगे। तो 88 कहाँ आएगा, 80 और 100 के बीच में ना, तो मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर पुट कर दिया कि ये 88 है, दिखा दिया यहाँ पर 88, ठीक है। ये रहा। अब यहाँ से सीधे हेड मूव करके यहाँ पर आ गया, एरो साइन से दिखा देंगे। अब करेंट हेड पोजीशन कहाँ आ चुका है, रीड राइट 88, 88 के बाद कहाँ जाएगा 174, मान लो कि यहाँ पर है, वन 174 यहाँ पर है। तो करेंट हेड पोजीशन हमारा 174 के पास आ जाएगा।
174 के पास। ठीक है, अब बोलिए 174 के बाद 27 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 27 ठीक है। अब यहाँ से 174 से हम आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब 27 से कहाँ जाएगा? 131। मान लो कि 131 यहाँ पर है। ध्यान दो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। कहाँ पे थे? 27। 27 से कहाँ जाना है? 131 के पास है ना, 131। तो 27 से हम लोग मूव करेंगे। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो क्लास कर रहे हैं वो जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप कॉलेज में पहुंचो। कुछ दिन के बाद ये जूम ये से ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। जैसे क्लास में ये यूट्यूब पे लाइव होता था ना, हाँ ऑफलाइन में उसी तरह से होगा। और अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। ठीक है, कुछ दिन में ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कुछ दिन मौका दिया गया है, आप जल्दी पहुंच जाइए। 12 से तो सारा गवर्नमेंट कॉलेज भी सारा यहाँ पे ओपन हो रहा है, खुल गया मंडे से। हाँ ध्यान दो। तो हम लोग कहाँ पे आए अभी? 131 पे। 131 से कहाँ जाना है? 12। तो हम अब 131 से 12 के पास आ गए। ठीक है, 12 के बाद 150, 150, ठीक है। 150 के बाद 55, 155 की केवल 55।
अब इसी तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे 55 है तो फिर यहीं पे 55 ना, 55 ना, पहले करंट हेड क्या, पहले हेड पोजीशन पहले क्या था, तो तुमको बोलना चाहिए था ना जी, तो तुम ही लोग ना कोई बोले हो, 55 ना था, ठीक है। तो अब हम लोग को कहाँ पे, अब 50 ना, तो इसी तरह से आप लास्ट कहाँ तक जाओगे, 182 तक जाओगे, राइट। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं मूवमेंट ऑफ हेड, हेड का मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ। चलिए अब यहाँ पर लिखिए, मूवमेंट ऑफ हेड, तो हेड पोजीशन कहाँ पे था स्टार्टिंग में, तो हम लोग 40 से कहाँ पे गए थे, 88, अब 88 से 174, 174 से 27, 27 से 131, 131 से 12, 12 से 150, 150 से 55 और 55 से 50, कौन है जी, धीरेन्द्र कुमार, बैठे हो कि तुम सोए हुए हो, बैठे हुए हैं सर। तो कैमरा अगर ऑन करना है तो सही पोजीशन में कैमरा ऑन करो, फिफ्टी से क्या है, 50 से 13, 13 से 182, 182 लास्ट है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रैक, नंबर ऑफ ट्रैक में ऑलरेडी मैंने क्या बताया था, इंटरवल निकालने के लिए ना, तो 40 माइनस 88 तो नहीं होगा, 88 माइनस 40 होगा ना, ठीक है। चलो प्लस प्लस करते जाएंगे, अब बताइए 174 माइनस, प्लस 174 माइनस 27
प्लस 131 माइनस 131 माइनस 27 इसके आगे चलिए प्लस क्या है 131 माइनस 12 ना 131 माइनस 12 प्लस 150 माइनस 12 प्लस 150 माइनस 55 प्लस इसके बाद क्या है 55 माइनस 50 ना 55 माइनस 50 ये हो गया। आगे बोलिए 50 माइनस 13 प्लस 182 माइनस 30। अब जितना कैलकुलेट करके आएगा वही नंबर ऑफ क्या हो जाएगा ट्रैक हो जाएगा। आंसर 984 sir. 984 कंफर्म हो ना। yes sir. ऑफलाइन स्टूडेंट्स कितने को आया है 984 क्या 948 sir. 948 पीडीएफ में कोई 948 कैलकुलेट किया होगा बच्चा का ही लिखा हुआ है ना राइटिंग तो कुछ गलती भी हो सकता है। 984 आ रहा है जी 948 sir. तब तुम बोला 9 वो पीडीएफ देखकर बोल रहे हो कि खुद अभी ऐड किए हो अभी अब कुछ बोल ही नहीं रहा है। yes sir. अरे अभी तुम सम किए हो कि पीडीएफ को देखकर बोल रहे हो। नहीं सर अभी सम किए हैं सर। अच्छा ठीक है तो सम किए हो तो क्या आया 948 चलो ठीक है समझ गए अब सीएफएस। अब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा तो बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एसएसटीएफ शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। उसमें जिसका सीक टाइम सबसे कम होगा उस ट्रैक को सबसे पहले हम मूव करेंगे ना। जिसका टाइम इंटरवल निकाल कर देखना होगा किसका शॉर्टेस्ट सीक टाइम है उस पे मूव करेंगे। तरीका तो यही है ना। चलिए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं तुरंत क्लास भी है तो अब अटेंडेंस तो हम बनाएंगे ही। चलिए आइए अब अटेंडेंस बना लेते हैं।